मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। तो साथियों यहाँ पे मजदूरों की झांकी निकलते हुए आप लोग यहाँ आइए, अपनी समस्या रख सकते हैं। आज आप लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया गया है कि आप अपनी बात रख सकें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कहीं भी आप लोगों को देखती हूँ या तो आप लोग एकजुट नहीं होते। आज भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को एकजुट करने में। आज ये आपका दिन है, आपके लिए ही बना है, हमारे लिए ही बना है। आप हम सब मजदूरी हैं। ये देखिए, एक लेबर, एक मिस्त्री, एक ठेकेदार, वही एक मजदूर नहीं है। हर कोई मजदूर है। एक दुकान में कोई काम करता है वो भी मजदूर है, घरों में काम करते हैं वो भी मजदूर है। आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप लोगों को बुलाया जाता है, आप लोगों की ही भलाई के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है, आप लोग आते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो हमने आज भी देखा कि हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी कि भाई ये आपका दिन है, ये हमारा दिन है। रोज हम काम करते हैं लेकिन एक दिन हमारा है। हम क्या अपने दिन के लिए समय नहीं निकाल सकते? थोड़ा तो निकाल सकते हैं। क्या अभी कोई भाई नहीं बोलेगा कि उसको कोई समस्या है या नहीं है? इसके उपरांत जिलाध्यक्ष जी का बैच अलंकार तिरवा। इसके उपरांत गोपाल राम शिरोली जी का मोबिन जी से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे, बैच अलंकार करेंगे। वर्गू चौधरी जी, यहाँ पे पधारी हैं, उनका मैं बहुत बहुत तमाम मजदूर भाइयों की ओर से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ पर मंचासीन हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अर्जुन धोनी जी, जिले के अध्यक्ष प्रेम राम जी, अम्बेडकर संयोजक समिति पिथौरागढ़ सुरारा जी, मुरारी जी सलाहकार समिति, और गीता जी, प्रीति जी और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, सब तमाम जितने भी यहाँ पे मंचासीन महानुभाव यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से अपने तमाम मजदूर भाइयों की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं इस संघ से जुड़े, जो हमारा संघ का नाम है भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण संघ, इससे बहुत तादाद में जुड़े और अपनी समस्याओं का हल ढूंढे और हमसे कहें कि ये समस्याएं हैं, आगे आके कहें, हमसे डरे नहीं। हम आप लोगों के लिए ही कार्यरत हैं और आगे भी कार्यरत रहेंगे कर्मठता के साथ। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का। आज के मुख्य अतिथि इस नगर निगम की प्रथम नागरिक
मैडम कल्पना देवाल जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी मजदूर आभारी हैं। मैं सबसे कम समय में, क्योंकि इन्होंने जाना है कहीं, जो सरकार की योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, उस योजनाओं में जो भी महिलाएं हैं, मजदूर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं दे रखी हैं। आप लोग यहाँ पंजीकृत करें और पंजीकृत में जो है कि जिन जिन मजदूरों को इस उत्तराखंड सरकार लाभ दे रही है, उस लाभ को आप लोग जो है कि ग्रहण करें और उस लाभ से जो काम करते करते भगवान का ऐसा न हो, दुर्घटना हो जाती है, कोई मजदूर मर जाता है, उसको जो है कि उत्तराखंड सरकार 2 लाख रुपए दे रही है। क्योंकि आदमी भारतीय जीवन बीमा जमा करता है तब उसको 2 लाख रुपए मिलता है। यहाँ मात्र पंजीकृत करने पे उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए सरकार दे रही है, उत्तराखंड सरकार। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस फॉर्म को आप लोग सभी लोग पंजीकृत कर लें। यहीं पे ऑफिस है शनिमला में डाक पुलिया पे। और जो महिलाओं के लिए, जैसे महिलाओं के प्रसूति के लिए 6,000 रुपए दे रही है उत्तराखंड सरकार, और कन्या की शादी के लिए 51,000 रुपए दे रही है। आपको ज्यादा अगर बहुत बात कहूंगा तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं अपनी बात को, आप लोगों के साथ तो हम लोग रोज ही रहते हैं, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। मजदूर दिवस, उस पर आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और मजदूर दिवस मनाना, कोई भी दिन को हम जब सेलिब्रेट करते हैं, किसी दिन का हम आयोजन करते हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण रहता है कि उस दिवस की महत्ता को समझा जाए। हम उस दिवस को क्यों मना रहे हैं। हमें मालूम है कि एक मजदूर, हमारे किसी के भी कोई भी कार्य है, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य, हम मजदूरों के सिवा नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो महत्ता है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है, वो बताने के लिए हमें कोई दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, मुझे लगता है कि कोई भी एक दिवस हम नहीं मनाना चाहिए। हर दिन हमारा सेलिब्रेट होना चाहिए, हर दिन आप लोगों को सम्मान मिलना चाहिए जिसके आप हकदार। लेकिन कुछ कारणवश जो हम नहीं हो पाता है, हम कोशिश करें कि सबको सम्मान दिया जाए, जो जिस काम को कर रहा है उसका सम्मानित होना चाहिए। तो आज का दिवस जो आप लोगों के लिए सम्मानित करने का है, उसके लिए आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि जो हमारी योजनाएं हैं उसका आप लोग भरपूर सहयोग लें, उनका यूज़ करें, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उसको आपको हमारे गांधी जी ने भी बताया। इस पुस्तक के द्वारा भी मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि ये योजनाएं हमारे लिए ही हैं, हमारे लिए ही है, हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। तो उसका आपने भरपूर सहयोग लेना चाहिए। और हमारी जो आयुष्मान योजना है या जो भी हमारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उसका भरपूर सहयोग लें और अपनी लाइफ को एक तरीके से अच्छे से जिएं, जिससे कि हमें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जब हमें कोई आर्थिक परेशानी होती है या हम कभी बीमार, शारीरिक रूप से हमें बीमारी हो, तो वहाँ पर हमें परेशानियाँ ना सहन करनी पड़े। तो जो हमें सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं हैं, उनका हम भरपूर फ़ायदा लें। और साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगी, जैसा अभी हमें बबूदा के द्वारा बताया गया कि पिथौरागढ़ में ही लगभग काफ़ी 40,000 समथिंग मजदूर हैं, लेकिन अज्ञानता की या उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में कि एक संघ है। तो कोई भी काम अगर आप अकेले होकर करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं हो सकता, उसको हम पूर्ण करवाने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर हम संगठित हैं, हम एक हैं, तो हम काम जरूर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आपके आसपास भी, आपके साथ में जो लोग आए हुए हैं, वो इस संघ से जुड़े और जो आपके संघ के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं या आपकी जो परेशानियां हैं, वो आपके संघ के द्वारा, संगठन के द्वारा सामने आए और आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। बस इसी के साथ मैं आपको पुनः इस दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी का हार्दिक आभार, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मजदूर भाई क्या कह रहे हैं, मेरी सारे ठेकेदार या भवन स्वामियों से निवेदन है कि हमारे मजदूर भाइयों को दिन में 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे 1 घंटे का लंच टाइम जरूर दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखो थका हारा मजदूर 1 घंटा खाने के लिए रेस्ट दिएगा। मेरा ठेकेदार और भवन स्वामियों से
निवेदन है कि 1 घंटा रेस्ट जरूर दें। देखो कोई भी मजदूर है दिन भर और नहीं चल सकता, 1 घंटे का रेस्ट दें। दूसरी समस्या इनकी सत्यापन वाली है। आप लोग हम सब एक होंगे तो आपकी सत्यापन की समस्या भी दूर होगी। इसको हम सरल तरीका बनाने के लिए आप अपने वहां से जो बना के ला रहे हो और हमारे यूनियन के पास आएगा, यूनियन आपका भरपूर साथ देगी और उसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनियन के माध्यम से ही आपका सत्यापन करवाएंगे। अपने आई कार्ड बनाओ। इसमें क्या फायदे हैं आपको मैं बताना चाहूंगा। इस आई कार्ड के माध्यम से यदि आज तक हमने कम से कम 400 से 500 मजदूरों के और पैसे दिला दिए हैं, चाहे ठेकेदार भाई से हो चाहे हमारे भवन श्रमिकों का जो फंसा पैसा था, पैसा दिला दिया। आप बताओ उसमें से कोई हमारा और कोई कमीशन लेता नहीं है। आप लोगों की निःशुल्क सेवा होती है।